गरीब आदमी इस महंगाई के दौर में जलील हो रहा है, वो खुदकुशियाँ कर रहा है। औरतें बच्चे अपने लेके नहर में खुद कूद के मर रही हैं, उनका कोई परसुनी हाल नहीं है। हमारी कंट्री की ज़्यादा वैल्यू है बाहर, या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की ज़्यादा वैल्यू नज़र आती है? ज़्यादा इज्जत किसकी है? जी, मैं तो 95% यही अपने आप पे इत्मीनाद करता हूँ कि मेहरबानी, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके आगे ये हाथ बंधे हैं, खुदा की कसम हमारी जान छोड़ दें, हमारी जान छोड़ दें आप लोग। हमें अब नंगे हो चुके हैं, अब नंगे हो चुके हैं, खुदा की कसम अब नंगे हो चुके हैं। हमारा जो कंट्री है वो एक टेररिस्ट और एक दहशतगर्दी बम ब्लास्ट में क्रिमिनल टाइप में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हुई है। जो अनदर कंट्रीज़ हैं, आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, उनको ये खदशा होता है कि कोई पाकिस्तान से कोई 2 नंबर काम ना हो, कोई बम ब्लास्ट ना हो, कोई ब्लैकमेलर ना हो, इसलिए बैंड किया हुआ। मेरे ख्याल से यही वजह है और कुछ भी नहीं। बेरोज़गार है, जब जिस मुल्क में बेरोज़गारी होगी वो मुल्क क्या तरक्की करेगा। तो हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ गजवा हिंद करनी है हमने। गजवा हिंद इस वजह से करनी है कि पाकिस्तान मौत से नहीं डरता, मुसलमान मरने से नहीं डरता। इस्लाम के नाम पे लोग गैरतमंद हैं, इस्लाम के नाम पे लोग मैदान में आ जाते हैं। खाली इस्लाम ने ये तो नहीं कहा ना खाली मर दड़ जाओ, इस्लाम ने तो दुनिया के मुकाबला कर सकते हैं। अगर गजवा हिंद आज हो जाए तो क्या करेंगे हम? बात यह है कि नॉलेज में पाकिस्तान अच्छा है, टैलेंट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है, इल्म बहुत ज़्यादा है। इल्म किधर है वो? इल्म जो है वो इंसानों के अंदर है, वो आवाम के अंदर है, वो यहाँ पे कोई नज़र नहीं आता। अगर इल्म है इतना तो हम डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रहे? अगर हमारे पास इल्म इतना है तो हम अपने पॉलिटिशियन को क्यों नहीं पकड़ रहे? अगर हमारे पास इल्म इतना ज़्यादा है तो हम अपनी IT इंडस्ट्री को ऊपर लेकर क्यों नहीं जा रहे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आई एम वेरी वेल। आप दोबारा से आ गए? मैं कोई गया वक्त थोड़ी जो दोबारा नहीं आ सकता। जबरदस्त, ये भी अच्छी बात है। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जबरदस्त। नाम आपका? खलीलुर रहमान। क्या करते हैं? मैं बी फार्मेसी। जबरदस्त। आप क्या करते हैं? मैं हाई कोर्ट में क्लर्क हूँ। ज़बरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस ये है कि क्या वजूहत है कि हमारी कंट्री, हमारे मुल्क को बाहर के हमारी इस्लामिक कंट्रीज ही वीज़ा नहीं प्रोवाइड करती। अभी हमारे बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं जिनको ब्लैक लिस्ट पे किया हुआ है। क्या वजूहत लगती है आपको? इसकी रीज़न ये है कि हमारी ममालिक में हमारी कंट्रीज़ में जो उनसे है ना, यानी कि फेक काम बहुत ज़्यादा है। फेक काम मतलब ये होता है कि वर्ल्ड में इस ममालिक इस दुनिया में 220 के लगभग कंट्रीज़ हैं। हमारा जो कंट्री है वो एक टेररिस्ट और एक दहशतगर्दी बम ब्लास्ट में क्रिमिनल टाइप में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हुई है। जो अनदर कंट्रीज़ हैं, आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, उनको ये खदशा होता है कि कोई पाकिस्तान से कोई 2 नंबर काम ना हो, कोई बम ब्लास्ट ना हो, कोई ब्लैकमेलर ना हो, इसलिए बैंड किया हुआ। मेरे ख्याल से यही वजह है और कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि हमारी कंट्री की ज़्यादा वैल्यू है बाहर, या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की ज़्यादा वैल्यू नज़र आती है? ज़्यादा इज्जत किसकी है? जी, मैं तो 95% यही अपने आप पे इत्मीनाद करता हूँ कि हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है पाकिस्तान में। अगर मेरे आप समझ लें 95 जो परसेंट है ना, कज़न जो है 95%, वो इस दफ़ा समझ लें 3-4 बाहर के मुल्क बैठे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया बैठा है, कोई कनाडा बैठा है। तो इधर बेरोज़गारी है असल में ना, क्योंकि अगर हम इधर पुल पे खड़े हो गए, आप देख लेंगे लेडीज़ वगैरह जेंट्स वगैरह जो मांगते ही रहते हैं कि ठीक है। तो मैं तो इस बारे में थोड़ी और बात कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को थोड़ा सा बदलें, क्योंकि पाकिस्तान में बेरोज़गारी भी है, इसलिए तो सारे जो जवान हैं, नस्लें हैं, वो गंदे कामों में पड़ गई हैं। बिल्कुल सही होगा। मतलब आपका इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहना ये है कि हमसे ज़्यादा इज्जत इंडिया की है। अभी इंडिया ने अभी रिसेंटली थाईलैंड ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है। थाईलैंड ने और उससे पहले श्रीलंका ने अनाउंसमेंट की थी कि विदाउट वीज़े के आप इंडियन कोई भी आकर हमारी कंट्री में एंट्री ले सकता है। थाईलैंड आप देखेंगे एक डेवलप कंट्री है। तो क्या वजूहत है कि इंडियंस को वेलकम क्यों करते हैं हर कोई कंट्री? अमेरिका में अगर एक पाकिस्तानी अप्लाई करता है, दूसरा इंडियन, तो 100% चांसेस है, 95% चांसेस है कि इंडियन का वीज़ा लग जाएगा। पाकिस्तानियों के वीज़े रिजेक्ट होने के क्या वजूहत है? पाकिस्तानियों की वीज़ा रिजेक्ट होने की जो बाबत है ना, जो रीज़न है वो ये है कि हमारी आउट ऑफ कंट्री में इमेज अच्छी नहीं है। इमेज से मुराद ये होता है कि जो हमारी जो हाई लेवल पे जो इमेज होती है ना, हमारी जो पॉलिटिशियन का सिस्टम सही नहीं है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात ये कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ कानून नहीं है। यहाँ पे वो हिसाब है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि ताकत का ज़माना है। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर हमारा जो मुल्क है, हमारी जो कंट्री है, ये डोनेशन की बेस पे चल रहा है, क्योंकि हमारे जो ज़ाहिर जो पॉलिटिशियन है वो बिज़नेस करने की बजाय, यूथ को आगे लाने की बजाय, वो आउट ऑफ कंट्रीज़ में जाके पैसे मांगते हैं हमारी आवाम के लिए, और आवाम के नाम पे जो पैसे मांगते हैं वो उनसे अपने आलीशान बंगले, आलीशान ज़िंदगी स्पेंड करते हैं। तो बेहतर हल ये है कि अभी आपने जो सारी बातें की है ना, यहाँ पर मैं आपको झूठा साबित करवा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आवाम मानती नहीं इस सारी चीज़ों को।
क्या लगता है कि ज़्यादा ताकतवर कौन सा मुल्क है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? भाई मैं आपको बताता हूँ, मेरा स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ है, ठीक है, और देसी कुश्ती हम करते हैं। इंडिया में ज़्यादा अच्छा रवैया देसी कुश्ती को दिया गया है। इधर हम कुश्ती करते हैं, अगर हमारा पाकिस्तान का बड़ा कोई पहलवान है उसको 2 लाख 1 लाख रुपया हुकूमत दे के उसमें पाकिस्तान करा लेती है। उधर क्या हो रहा है, आम मेले में कुश्ती हो रही है। जैसे इंडिया का बड़ा पहलवान है प्रीतवल बगवाड़ा, जस्सा पट्टी, सिकंदर शेख, उनकी एक कुश्ती बुलेट मोटरसाइकिल पे है। भाई आप इस सिचुएशन में देखें, हम देसी कुश्ती वाले लड़के हैं, हमको इधर 2-3 हज़ार देते हैं, कहते कुश्ती करो। हमारी हर चीज़ के इनडायरेक्टली ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर मतलब कि टैलेंट को पूछा नहीं जाता। क्या वजूहत है कि हम दुनिया से पीछे क्यों रह गए हैं? आज अगर बात करूँ फॉरेन रिजर्व कम से कम 600 बिलियन डॉलर्स के फॉरेन रिजर्व इंडिया के अकाउंट में पड़े हुए हैं। उनके पास पैसे हैं, वो पावरफुल होते जा रहे हैं। आई गोट इट योर ईच एवरीथिंग क्वेश्चंस, बट आई वांट एक्सप्लेन अबाउट योर क्वेश्चंस। इसकी वजह यह है कि हमारी कंट्री सक्सेसफुल इस वजह से नहीं है कि दूसरे ममालिक सब हमसे आगे निकल चुके हुए हैं। हमारे डॉलर में, हमारी करेंसी में सारी कंट्रीज आगे हैं कि हमारे जो पाकिस्तान की जो ऊंची सतह पे जिनके पास पावर है, वो उनका रूल सही नहीं है। अब जो अगर वो यहाँ पे इस तरह के काम करे जो तरक्की हो, फिर तो मुल्क आगे जाता है। तो यहाँ पे गबन सिस्टम है, गफला सिस्टम है। जो भी सियासतदान आता है, जो भी हर बंदे का यही होता है कि गबन मारो, अपना उल्लू सीधा करो। क्या ये इंडिया में नहीं होता? हिंदुस्तान में एक रूल है, कानून है। पाकिस्तान में कानून नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ पैसा होना चाहिए। बंदा जितना मर्जी क्रिमिनल है, जब उसके पास पैसा है तो वो अदालतों से बेगुनाह साबित होकर बरी हो जाता है। यहाँ पे रूल नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि असूल नहीं है, अवाम का असूल नहीं है। हमारी अवाम रूल नहीं है, ठीक है ना। हम मार्केट का सिस्टम सही नहीं, मिलावट हो रही है हर जगह पे। हर बंदा 2 नंबर चीज़ सेल कर रहा है, हर बंदा एक इंसाफ से नहीं चल रहा। फिर हमारे जो तबका है यहाँ पे, जो निचला तबका, वो बेरोजगार है। जब जिस मुल्क में बेरोजगारी होगी वो मुल्क क्या तरक्की करेगा? तो हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ गजवा हिंद करनी है हमने। गजवा हिंद इस वजह से करनी है कि पाकिस्तान मौत से नहीं डरता, मुसलमान मरने से नहीं डरता। इस्लाम के नाम पे लोग गैरतमंद हैं, इस्लाम के नाम पे लोग मैदान में आ जाते हैं। खाली इस्लाम ने ये तो नहीं कहा ना खाली मर दड़ जाओ। इस्लाम ने तो ये भी कहा कि अपनी तैयारी करो, आप नॉलेज में, इल्म में सबसे आगे जाओ। क्या हमारे पास इल्म, नॉलेज और टेक्नोलॉजी में हम दुनिया के मुकाबला कर सकते हैं? अगर गजवा हिंद आज हो जाए तो क्या करेंगे हम? बात यह है कि नॉलेज में पाकिस्तान अच्छा है, टैलेंट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है, इल्म बहुत ज़्यादा है। इल्म किधर है वो? इल्म जो है वो इंसानों के अंदर है, वो आवाम के अंदर है, वो यहाँ पे कोई नजर नहीं आता। अगर इल्म है इतना तो हम डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रहे? अगर हमारे पास इल्म इतना है तो हम अपने पॉलिटिशियन को क्यों नहीं पकड़ रहे? अगर हमारे पास इल्म इतना ज्यादा है तो हम अपनी आईटी इंडस्ट्री को ऊपर लेकर क्यों नहीं जा रहे? भाई डेवलपमेंट की तरफ से जाने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए ना, कोई रिसोर्सेज होना चाहिए। होगा तो रास्ता दिखाएंगे ना, इल्म खुद ब खुद रास्ता दिखा देता है। डेवलपमेंट की तरफ से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुल्क से बेरोजगारी परेशानी खत्म होगी तो इंसान आगे जाएगा ना। हम लोगों को बेरोजगारी ने, परेशानी ने जकड़ा हुआ, उसको पाबंद किया हुआ, बांधा हुआ। बता रहा हूँ आपको, क्या इन सारी परेशानियों का हल गजवा हिंद है? गजवा हिंद तो एक इस्लामी लिहाज से पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर इशू बना हुआ है ना। मौजूदा टाइम के अंदर इन लोगों को आप कहोगे चलो गजवा हिंद करनी है, तो इन लोगों के पास इतनी कैपेसिटी है कि ये जा सके? देखें, बात इस चीज़ की नहीं है। बात वो एक इस्लाम की बुनियाद पे आता है। जब कोई जुल्म व सितम होता है, जितने भी मुसलमान कंट्रीज़ हैं वो सब एक्शन लेते हैं। जो जितनी जिसकी पावर है, जो हम कर सकते हैं वो करते हैं। वो हमारा एक इस्लामी मसला है। इस्लामी मसले में हम सब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। जब भी जितने भी गजवाएं हुई हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, जितनी भी गजवाएं हुई हैं, तो उससे पहले तैयारी होती थी ना भाई। हर चीज़ के बारे में कैपेबल होना पड़ता था। आज के टाइम के अंदर अगर आप लड़ने जाएंगे तो कैसे मुकाबला करेंगे? भाई तरक्की अलग चीज़ है। इस्लाम के नाम पे जो सा इशू बना वो अलग चीज़ है। उसमें तरक्की से, पैसे से कोई ताल्लुक नहीं। जो जितनी हिम्मत रखता है वो उतना वो एहतजाज करता है। कुछ लोग घर में एहतजाज करते हैं, कुछ रोड पे आके एहतजाज शो करवाते हैं, कुछ लोग अपनी पावर इस्तेमाल करते हैं। वो अगर जितने भी मुसलमान कंट्रीज़ हैं, किसी भी मुसलमान कंट्रीज़ में कोई जुल्म व सितम होता है वहाँ मासूम मुसलमानों के ऊपर, उसमें तमाम मुसलमान कंट्रीज़ उस पर वरगुलाते हैं और वो कपकपाते हैं। वो जब कपकपाते हैं, वरगलाते हैं, तो इससे क्या हुआ? अभी तक 57 इस्लामिक कंट्रीज एक इसराइल का कुछ नहीं कर पा रही हैं। इसराइल के पास क्या है? इसराइल के पास नॉलेज है, इल्म है, पैसा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को उसने काबू में किया हुआ। आपको पता है अमेरिका के अंदर इस टाइम बिजनेस फेसबुक किसका है, डेल कंपनी किसकी है? आप अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा आपको जूइश मिलेंगे। क्यों दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे हैं? हम क्यों पीछे हैं? हमारे पास इल्म नहीं है। दुनियावी इल्म को तो हम इल्म ही नहीं समझते।
अगर हम आईटी में पीछे, आईटी में बताएं कि हमने क्या अचीवमेंट किया, क्या बनाया? मैं आपकी बात मानता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में तरक्की में पीछे है, ये बात का मैं जवाब दे चुका हूँ, तरक्की में पीछे है। दूसरे जो ममालिक है वो हमसे आगे, बहुत आगे निकल चुके हैं। हिंदुस्तान चांद पे पहुँच गया, पाकिस्तान कॉपी करने में एक्सपर्ट है, हर दूसरे ममालिक से चीज़ें ला के यहाँ पे सेल आउट करते हैं। हम पाकिस्तान को क्या बनाते हैं, सारी चीज़ें तो बाहर की ममालिक से आती हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जब बाहर की ममालिक की चीज़ हम अपनी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो बेरोज़गारी होगी ना, उसका जो क्रेडिट है वो बाहर के मुल्क में जाएगा। जैसे चाइना एक मुल्क है, चाइना जो चीज़ बनाता है वो यहाँ पे सेल करता है, चाइना ने इसको दुकान बनाया हुआ है, हम चाइना के कस्टमर हैं, उनसे चीज़ें लेते हैं, पैसा चाइना के पास जाता है। अगर यही चीज़ ये हमारी हुकूमत को चाहिए कि यही चीज़ हम यहाँ पे अपनी चीज़ खुद बनाएं, अपना टैलेंट इस्तेमाल करें, तो हमें बाहर से मुल्क से कुछ भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी मुल्क में तरक्की कर सकते हैं। लेकिन मैं एट दी एंड यही कहना चाहूँगा, इस तरक्की की जो सी रुकावट है वो हमारी पॉलिटिशियन है, हमारी पॉलिटिशियन का निज़ाम सही नहीं है। ये पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी है कि वो बेरोज़गारों को, टैलेंटेड लोगों को रोज़गार और पैसा मुहैया करे, उनको वो सारी चीज़ें मुहैया करे कि वो अपने टैलेंट को यूज़ करके इसमें यहीं पे डेवलपिंग की तरफ जाएं। हम डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रहे? मैं वही बात कर रहा हूँ, जब तक हम अपने दिमाग के अंदर से जहाद अपनी जिंदगी के अपने दिमाग के अंदर से लेंगे, जहाद बिल नफस डालेंगे तो फिर कुछ होगा ना भाई। डेवलपमेंट की, अब आप अपना कोई बिजनेस करना चाहते हो तो आपके पास पैसा होना चाहिए, नहीं ना पैसा है तो फिर कहाँ से कारोबार करेगा? डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, यस, डेवलपमेंट के लिए इसके लिए पैसा चाहिए। फिर मैं पूछ रहा हूँ, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, अकल चाहिए, टैलेंट चाहिए। आपको पता जो कि इस टाइम इंडिया का सबसे बड़ा अंबानी है, उसने कैसे बिजनेस शुरू किया था? उसने पेट्रोल पंप पे भी जॉब करके अपना बिजनेस शुरू किया। जो कामयाब लोग होते हैं वो ऐसे भी कामयाबी तरक्की कर जाते हैं, तो हम क्यों नहीं भाई कामयाब हो पाए? उसमें देखें ना, एक तो बात ये है कि ये आवाम को भी चाहिए कि हमारे जो यूथ को मैं पैगाम देना चाहता हूँ। आपका जो भी चैनल है, मुझे आपकी चैनल का नाम तो नहीं पता, लेकिन आप यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं चूँकि गोल्डपुल के ऊपर, इसका मतलब ये है कि आप आवाम को और गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। भाई शऊर दिलाना चाह रहा हूँ मैं, शऊर दिलाना चाहते हो कि लोगों को बेदार कर रहे हो आप। यूर जॉब इज़ वेरी वेल। इसका ये है कि देखो, एक तो मैं यूथ को पैगाम ये देना चाहता हूँ कि सारा कसूर, सारा मलबा हम किसी और पे नहीं डाल सकते, हमें अपने अंदर भी बेदार होना चाहिए। नया ज़माना है, नई यूथ है, जैसे दूसरी कंट्री है उनको देख के हमें भी तरक्की की तरफ गामजन होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। नाम आपका? जावेद भट्ट। क्या करते हैं? मैं बैंक में मैनेजर हूँ। ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस ये है, क्या वजूहत है कि हमें अदर कंट्रीज पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे प्रोवाइड कर दिया हुआ है, ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया गया। इधर से पाकिस्तानी तो लेंगे नहीं ना हम। दुबई, अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं, दुबई के अंदर इंडियंस को वेलकम किया जाता है। दूसरी तरफ थाईलैंड ने इंडियंस को आज परसों अनाउंसमेंट किया है कि भाई इंडियंस को फ्री वीज़ा दिया जाता है, बट टिकट लें और थाईलैंड के अंदर आ जाएं। थाईलैंड एक डेवलप कंट्री है। इसके बाद श्रीलंका ने, इससे पहले श्रीलंका ने भी कहा कि आप आ जाओ। क्या वजूहत है कि हमारा बाइकआउट क्यों हो रहा है दुनिया में? सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया मैं इस चैनल का कि आपने ये सवाल रेज़ किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में चंद अशराफिया है जो अपने मुफाद के लिए अपने इस मुल्क की इज़्ज़त को और गैरत को दाव पे लगा चुके हैं। आपने देखा कि ये जो चंद ख़ानदान हैं जिन्होंने अपनी धाक बनाई हुई है, पूरे मुल्क पे कब्ज़ा किया हुआ है, ये काबिज़ हैं, इन्होंने अपनी इज़्ज़त खुद बाहर के मुल्कों में ख़राब की है। हमारे पासपोर्ट की किसी जगह पे भी इज़्ज़त नहीं है, क्योंकि हम ग़ुलाम हैं, हम ग़ुलाम पैदा हुए हैं, हमने ग़ुलाम ही मरना है। क्योंकि अगर ना हम बात कर सकते हैं, ना हम बता सकते हैं, ना हम मीडिया के ऊपर आ सकते हैं, आप भी मेरी ये बात काट देंगे। ये जो जालिम अशराफ या करप्ट सियासतदान और जो दूसरे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, जागीरदार, वडेरे, सरमायादार, इनकी अपनी फैक्ट्रियां तो बाहर हैं, इनके अपने पैसे तो बाहर हैं, इनके तो डॉलर में जाते हैं। इनको हमारे पैसे से कोई नहीं है, इनको हमारे पासपोर्ट से कोई नहीं है, क्योंकि इन्होंने देखना है कि पाकिस्तान का चाहे दिवालिया हो, जितना मर्जी हो, इनको इनसे कोई गर्ज नहीं है। गरीब आदमी इस महंगाई के दौर में जलील हो रहा है, वो खुदकुशियाँ कर रहा है। औरतें बच्चे अपने लेके नहर में खुद कूद के मर रही हैं, उनका कोई परसुनी हाल नहीं है। ये आज अपनी अयाशियाँ कर रहे हैं। आज आपने देखा हमारे मोहतरम वज़ीर आला साहब वो कब्रिस्तान में गए हैं और उनके लिए क्लीन बिछाया गया है, और गैर आइनी हुकूमत के ज़रिए आज आप देख लें 1 साल हो गया है। अगर हम बात करते हैं तो हम गद्दार हैं, हमें गद्दार का लक़ब दिया जाएगा, हमें पकड़ लिया जाएगा, हमें गायब कर दिया जाएगा, हमारी औरतों को उठा लिया जाएगा। ये हमारे साथ हो रहा है। हम बाशऊर हैं, हम इतने अंधे नहीं हैं, हम दिमाग रखते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम अपनी बात नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हम करेंगे तो हम गद्दार हैं, हमें पकड़ा जाएगा और हमें मारा जाएगा, या तो बिल्कुल जान से मार दिया जाएगा या हमारी ज़ुबान को काट दिया जाएगा। आपने देखा नहीं, आप देखें कितने लोग हैं जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, उन्होंने, जी बिल्कुल आपके सामने इमरान रियाज साहब कितने बड़े सहाफ़ी थे, क्या उन्होंने गलत किया?
कितने महीने उसको उनको गायब किया रखा, और आज अगर उनको दिया है वापस भेजा है तो इतना अपाहज कर दिया है कि वो बोल भी नहीं सकता, वो बात भी नहीं कर सकता। हमारे अरशद शहीद साहब वो इस दुनिया से चले गए ये बात कहते कहते। ये निज़ाम जब तक तब्दील नहीं होगा, ये अशराफिया का करप्ट निज़ाम, ये जो करप्ट पॉलिटिशियन है, फरसूदा निज़ाम हो चुका है, इसको गिराना होगा। मैं ये अपील करता हूँ पाकिस्तानी कौम से कि उठें और अपनी जद्दोजहद खुद करें। आज जो मुल्क हमारे साथ आज़ाद हुए थे, आज अफगानिस्तान को देख ले कहाँ चला गया, जी। आज आप इंडिया को देख ले कहाँ चला गया, बांग्लादेश को देख ले उनकी इकोनॉमीज कहाँ जा रही है। हम यहाँ पर जवाल पजीर है, जवाल का शिकार हैं। तो क्या वजूहत है इनके पीछे? क्या इंडिया हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो गया? क्या बांग्लादेश, क्या उसके अलावा अगर दूसरी कंट्रीज देखो, चाइना देख ले कहाँ है आज। सर मैं इसके लिए यही बताना चाहूँगा कि ये जो निज़ाम है ये डिलीवर ही नहीं करने देता। आप देखें जितना मर्जी आप 100 इलेक्शन करवा लें, इमरान खान साहब ने कहा जी मैं तब्दीली लेके आऊँगा, मैं बुनियादी फंडामेंटल राइट्स इन लोगों को लेके दूंगा। मैं उसका सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं इमरान खान, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसने आवाम को शऊर दिया और उसने कहा कि हम लोगों को बुनियादी फंडामेंटल राइट्स देना चाहते हैं। तो कहाँ है राइट्स? उन्होंने 3-4 साल हुकूमत की, आज वो अंदर हैं और फिर वो एक बंदे हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। ये क्या बंदरबांट है? अगर ऐसी ही बंदरबांट करनी है तो ये सारा ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? कहाँ है आइन? 90 दिन के अंदर आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आप इलेक्शन करवाएंगे, और अब मुझे बताएं 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, गैर आइनी तरीके से हमारे ऊपर ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर सियासतदान भी बैठे हुए हैं और वो इंजॉय कर रहे हैं अपना। उनको क्या पता? मुझे एक बात बताएं, ये मजदूर हैं भाई, ये दिहाड़ी करके हैं 1000 रुपया 1500 रुपया, इसको पता है महंगाई क्या है कि मैंने जो है ना वो मेरे किराए कितने हैं, मेरे घर का किराया, मेरे घर का राशन है, मुझे बुनियादी फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहा। एक बंदा जो लैंड क्रूजर के अंदर है, जिसका बच्चा सोने का चम्मच लेके पला है और वो पॉलिटिशियन बना है, और मुझे ये बताएं उसको क्या पता कि महंगाई क्या है? वो ये लोग, इनको कोई एहसास नहीं है। ये गरीब आवाम जितनी भी है, इनको सोचना होगा, इनको उठना होगा और इनको अपनी हक लेने के लिए बाहर निकलना होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास एक निकला तो 9 मई की तरह गायब हो जाएंगे। सर जी 9 मई क्या है? 9 मई भाई जलालत का नाम है 9 मई। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहे 9 मई कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने 9 मई हमें जलील किया है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। मैं एक बैंकर हूँ, मैं एक बैंक में मैनेजर हूँ, मैं सैलरी लेता हूँ, 1.5 लाख रुपया मेरी सैलरी है। मैं आपको अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ कि मेरे घर में भी फाके हैं। 1.5 लाख रुपया मैं कमा रहा हूँ, मैं 25,000 मकान का किराया देता हूँ, मैं अपने बच्चों को स्कूल की फीस देता हूँ। भाई दो निज़ाम है, एक अशराफिया का निज़ाम है और एक आम बंदे का निज़ाम है। अशराफिया को जो है वो इंसाफ भी मिलता है, अशराफिया को यहाँ पे सहूलतें भी मिलती हैं, उसको सारी चीज़ें मिलती हैं। एक गरीब यहाँ पे थोड़ी सी भी गलती करता है, उसको पकड़ के मारते हैं, उसको अंदर करते हैं, उसको कोई इंसाफ नहीं है। अगर उसने देखें, टैक्स हम किस लिए देते हैं? टैक्स हम बाहर के मुल्कों में ये है कि हमारे पहले 40 आर्टिकल उसमें लिखा हुआ है कि उसमें लिखा हुआ है 40 आर्टिकल, मैं लॉ का स्टूडेंट भी हूँ, उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई आप अगर टैक्स देते हैं, ये मैंने कपड़े शर्ट पहनी है, आपने पहनी, ये माइक पकड़ा है, इसके आपने पैसे दिए हैं, इसके एवज आपको इलाज फ्री मिलेगा, इसके एवज आपको रोज़गार मिलेगा, इसके एवज आपको जो है वो एजुकेशन, बच्चों को तालीम मिलेगी। मुझे ये बताएं, आपके घर में आपकी मम्मा बीमार हो जाए, कोई बंदा बीमार हो जाए, आप इन हॉस्पिटलों में जाएंगे, इतनी दूर हैं, और इन पे भी पैसे लग गए हैं, टेस्ट भी करवाएंगे, मेडिसिन भी लेंगे, वो भी पे करेंगे। ये भी है, लेकिन इनको आवाम से कुछ नहीं है। मैं ये मुख्तसर कहना चाहता हूँ कि अगर एक घर के अफराद 5 हैं, उनमें से एक बंदा अपने हक के लिए बाहर निकले और वो खुद जिद्दोजहद करे। इनकलाब ऐसे नहीं आते, लोग कभी भी कौमें ऐसे नहीं बनती कि कोई लीडर आएगा तो हमें उठाएगा, नहीं। आज कौम सोच ले, हर घर से एक बंदा निकले। क्यों डेवलपमेंट की तरफ? वो यही है। आप देखें हमारी पूरी दुनिया में जहाँ पे सिर्फ वज़ीर आला है, एक पाकिस्तान और एक इंडिया है, इसके अलावा पूरी दुनिया में किसी जगह वज़ीर आला नहीं है। और चांद पे चला गया। जी सर, और छोटे से छोटे मुल्कों के जो सूबे हैं ना वो ज़्यादा हैं। हमारी 30 करोड़ आवाम है और हमारे 4 सूबे हैं, इंजॉय करते हैं। मुझे ये बताएं, हमारे MNA, हमारे MPAs, उनका काम कानून साजी करना है, उनका काम नालियाँ सोलंग नहीं बनाना है। और ये क्या करते हैं, ये नालियाँ सोलंग बनाते हैं, अपनी तख्तियाँ लगवाते हैं, हम उनकी वाह करते हैं। बेवकूफ़ हम हैं, लेकिन हम अब बेवकूफ़ नहीं रहेंगे। अल्लाह की ज़िंदगी कसम हम नहीं रहेंगे। हमें पता चल गया ये करप्ट है, ये कभी उस थाली में कभी उस थाली में। हमने देखा ये कभी उस पार्टी में चले जाते हैं, कभी उस पार्टी में चले जाते हैं। इन्होंने हमें बेवकूफ़ समझा हुआ है। इन हमारे बच्चे आज भी गुलाम और इनके बच्चे शहजादे, हमारे बच्चे आज भी गुलाम, इनके बच्चे शहजादे। भाई क्यों?
हम जवाब मांगेंगे, आपको जवाब देना होगा और इंशाल्लाह आप देंगे। अगर आप इस दुनिया में नहीं देंगे, हमें नहीं देंगे, तो क़यामत वाले दिन हम आपका गिरबान पकड़ेंगे, क्योंकि हुक्मरान जवाबदेह है, हुक्मरान जवाबदेह है। ये अवाम, ये बेचारे जितने ये सारे लोग खड़े हुए हैं, इनसे किसी से कसम उठा के पूछ लें कि इन लोगों के जमहूरियत को नहीं पता, जमहूरियत पता का ही नहीं नहीं है। ये जमहूरियत नहीं है, ये एक ढोंग है, ये एक ड्रामा है। इसीलिए तो ड्रामा रचा जा रहा है भाई। अगर इनको पता हो कि जमहूरियत क्या है, तो ये हालात डेवलप कंट्री जहाँ पर एजुकेशन होती है, जमहूरियत वहाँ पर होती है। अब मेरी बात सुनिए, अमेरिका के अंदर जमहूरियत है, उन लोगों को पता हमारे हकूक किस तरह लेने हैं। अगर उनको कोई हकूक नहीं मिलते, वो आगे प्रोटेस्ट करते हैं, उनको हकूक मिल जाते हैं। यहाँ पर आवाम को, सिर्फ हमारी आवाम को ये पता है कि भाई नाली बन जाएगी, सड़क बन जाएगी, हमारे बच्चे को अच्छे स्कूल में मिलेगी, दाखिला मिल जाएगा और मेडिकल मिल जाएगा, हम इस पर अपना वोट भेज देते हैं, लेकिन वो भी नहीं मिलता। सर ये हम लोग बेवकूफ़ हैं। ये भाई आज नून लीग में है, ये MPA है। अभी आप देखें, ये जिस हल्के में मैं खड़ा हूँ, मलिक सैफुल मुल्क खोखर का हल्का है, ये एक वक्त में PTI का था, आज वो फिर नून लीग में है, तो हम उसी को ही वोट देंगे, क्योंकि उनको ही बच्चों को हमने पालना है। बस मुख्तसर ये मैं कहना चाहता हूँ, ये जितने मर्जी जालिम हो जाएं, हम आपके गिरबान पकड़ेंगे, वो वक्त दूर नहीं। खुदा का खौफ करें, तुमने मरना नहीं है। क्या तुमने कब्र में नहीं जाना? तुम्हारे बड़े मर गए, तुम्हारे उससे बड़े मर गए। आज तक कितने लोग हैं जिन्होंने 100 साल जिंदगी भी पाई है, वो भी मर गए, लेकिन तुमने भी मरना है। और हम ये कहना चाहते हैं, खुदा के लिए हमारे गरीबों का सोचे, हम लोगों का सोचे, इन बेचारों का सोचे, जिनके घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, जिनके घर में इलाज नहीं है, जिनके घर में बिजली नहीं है। हम लोग जलील हो रहे हैं। आपकी मेहरबानी, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, आपके आगे ये हाथ बंधे हैं। खुदा की कसम, हमारी जान छोड़ दें, हमारी जान छोड़ दें आप लोग। हमें अब नंगे हो चुके हैं, अब नंगे हो चुके हैं, खुदा की कसम अब नंगे हो चुके हैं। और हमने आपको देख लिया, सारी कौम ने आपको देख लिया। सही हो गया। कैसे आप लोगों ने जानी, यहाँ पर पाकिस्तानी पब्लिक को अब शऊर आ गया। यहाँ पर लोग अब डिमांड कर रही है, पॉलिटिशियन ने जितना लूट लेना था इस मुल्क को लूट लिया। दूसरी तरफ अगर मैं अपने पड़ोसियों को देखूँ, चाइना को देखूँ, तो वो चांद से भी आगे चला गया। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो वो भी बहुत डेवलपमेंट की तरफ जा चुका। अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूँ तो उसकी भी करेंसी हमारे मुल्क से कोसों दूर चली गई है, कोसों वो डेवलपमेंट की तरफ जा चुके हैं। और अभी हम 1947 में ही जी रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ तो जा नहीं रहे। हमारी करेंसी डे बाय डे फॉल की तरफ जा रही है, बजाय के राइज की तरफ जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।